आइए सर, आइए ना नासिर साहब को सामने सामने नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद हैं। उनके साथ हमारे वरिष्ठ सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के भी हैं। मैं अभी खड़गे जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। 11 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, उसी संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैंने ये आपके लिए रखा है इन केस। आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सभी मेरे दोस्तों और पूरे प्रिंट मीडिया के भी और चैनल के भी जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उन सब का मैं कांग्रेस पार्टी के ओर से स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मकसद ये है कि परसों से जो डिबेट संविधान के 75वें साल के जो एक उसका जर्नी बोलो, इतिहास बोलो, उसके बारे में एक डिबेट हो रही थी और डिबेट के समय सारे पक्ष के लोग अपने अपने मुद्दे रखे। संविधान के बारे में कोई अच्छा बोला, किसी ने उसको तोड़ मोड़ के, और किसी ने तो अपने उसको एक टॉन्ट मारने के दृष्टि से भी बात किया गया। तो हम ये चाहते थे कि संविधान का जो ये संविधान के बारे में एक उसका उत्सव मना के सब देश के नौजवानों को समझाने का, जो आजादी के बाद पैदा हुए, जो हमारे यंग जनरेशन बाबा साहब के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में, अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जो नहीं जानते थे, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
क्या घटनाएं घटी और कैसे सभी मेंबर्स ने अपनी सलाह उसमें रखी, इसका एक चिंतन और मंथन हो जाए और सारे देश के जनता को, युवाओं को ये मालूम करने के लिए सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन कल हमारे अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है, और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता है, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का, तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूं किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको
अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी के ओर से, जो व्यक्ति और जिस संविधान की आप यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस ग्रंथ को पवित्र मानकर आप सबको कह रहे हैं, हालांकि ये संविधान उन्होंने कभी इसको सम्मान नहीं दिया। इसका तो बीच में मत बोलो, इसमें तो उन्होंने तैयार होते ही रामलीला मैदान में जलाया, और उसका हम जो देश के लिए झंडा बनाए थे, तिरंगा झंडा, उसको भी उन्होंने नकारा। और वो ये चाहते थे ये संविधान अपना नहीं है, ये संविधान सिर्फ जो मनु के लॉ है वो संविधान उस लाइन पे नहीं है, इसीलिए हम इसको मानते नहीं। इसीलिए नेहरू जी का फोटो जलाए, गांधी जी का जलाए, अंबेडकर जी का जलाए, सबकी फोटो जलाए, और तिरंगा झंडा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। वही माइंड में है उनका। उसी लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की। अगर एक आदमी उनके लिए अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता, तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए, और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आज के हमारे जितने भी सुशिक्षित भी है, अनपढ़ लोग भी है, बहुत लोग भी है जो बाबा साहब अंबेडकर के अभिमानी है। वो जात पात का सवाल नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, वो बैकवर्ड के भी हैं, और जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर है, ये सभी लोग उनके हैं। कभी उन्होंने जात पात पर बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे जो शोषित वर्ग है, जो दलित है, जो बहुत ही कुचला गया है, उसके बारे में बात करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते थे, ये नहीं है, या उनके लिए कुछ नहीं लिखा। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में तो 2 कलम, आर्टिकल 3 रिजर्वेशन के है ना,
15(4) और 16(4) का तो सबको लागू है, लेकिन रिजर्वेशन का बोल रहा हूं मैं, जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा। वो सिर्फ उतने कॉलम छोड़ के, आर्टिकल छोड़ के, बाकी सभी आर्टिकल्स सबके लिए है। फंडामेंटल राइट्स क्या शेड्यूल कास्ट को ही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शेड्यूल कास्ट को ही है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उन्हीं को है। अरे वो तो इक्वालिटी चाहते थे, और महिलाओं की सबके लिए जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसकी तारीफ करते मोदी जी फिर रहे और शाह फिर रहे। तो इसलिए मेरा एक प्राइम मिनिस्टर को कहना है, अगर आप बाबा साहब के उनके बारे में कोई थोड़ी सी जगह अगर आपके पास है, तो फौरन मोदी जी को, अमित शाह जी को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर नहीं करते, ये तो सब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बोल रहे, ये सब नाटक है, ड्रामा है, ये मैं कहूँगा। तो इतना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आज हमें प्रेस इतने जल्दी में जो बुलाए और आप लोग जो आए, इसलिए मैं आप तमाम का धन्यवाद करता हूं। और वो देश के सामने एक तो हम पूछ रहे हैं उनको मोदी जी बर्खास्त करना, एक पूछ रहे हैं हम देश के लोगों से माफी मांगना, या कोई दलितों का या दूसरों का नहीं, देश के लोग जो सब जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है, और इस देश के लोगों से माफी मांगकर और वो राजीनामा देकर बाहर आना चाहिए। और अगर नहीं देते तो मोदी जी उनको आज किसी ना किसी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। शुक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष जी। अभी खरगे जी ने आपके सामने, देश के सामने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है प्रधानमंत्री से। अभी इस वक्तव्य के बाद मैं नहीं समझता हूं कुछ सवाल जवाब की जरूरत है। शुक्रिया साथियों।